हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। यानी कि दोस्तों, पहले क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन, जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लीवर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी कैलोलॉजी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1951 में। बी ऑप्शन सही है। 1951 ईस्वी में जो है पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। चलिए अगला, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचे थे 1498 में। कब दोस्तों? 1498 ईस्वी में। याद रखना है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है दोस्तों? यहाँ जोड़ी हो जाएगा कि कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो 12 जोड़ी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? आंसर है इस क्वेश्चन का भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि विकास से। याद रखिएगा, कृषि विकास, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। चलिए अगला है, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी दोस्तों 1872 में। तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला है, 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो 1880 में देखा जाए तो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था किसको? तो लॉर्ड रिपन को। याद रखना है, बी आंसर हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनमें से बताइए, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। एनामिल को जानते हैं सबसे कठोर तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लोहा अयस्क के लिए। चलिए अगला है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है क्या? जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो सबसे असफल किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है दोस्तों? तो याद रखना है, तीसरी योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। 16 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। याद रखना, डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिज।
स्टेपेज जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है। चलिए, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। यह सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की। चलिए, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। दोस्तों लगभग जो है 1350 ग्राम का होता है मस्तिष्क का वजन। याद रखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला है, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों सूरत। किसका? यानी कि किस बंदरगाह महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? तो सूरत बंदरगाह का। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला मैसूर युद्ध हुआ था समाप्त किस संधि से? तो मद्रास संधि से। भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था स्थापित दार्जिलिंग में, यानी कि डी आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन रहेगा लेवोजियर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से राज्य में है? असम राज्य, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ जो है कुल 4 युद्ध लड़े थे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा डी हिपोक्रेटस। चलिए अगला सवाल, आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा, भारत सरकार। चलिए अगला सवाल, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था कब दोस्तों? आंसर याद रखना, ए 1917। वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? 798 जिले हैं। आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? Cu कहा जाता है किस रासायनिक तत्व को? आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, तांबे को। चलिए अगला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। याद रखना है, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। बी आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप सब जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में। ए आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए इसमें पूछा गया है
कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो कौन सा समुद्र जो है माना जाता है सबसे अधिक नमकीन? तो मृत सागर यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर। कतर जो है सबसे अमीर देश है दोस्तों विश्व का, याद रखना है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? किस नदी का उद्गम जो है दोस्तों अमरकंटक में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो प्रथम बार जो है मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था कौन से वर्ष में? 1961 में भेजा था। आंसर याद रखना है, ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? 4 गैस का नाम दिया हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए दोस्तों किस गैस का उपयोग किया जाता है? कमेंट में आप सब आंसर बताइएगा। देखिए हमने जो है इस वीडियो में 40 जीके क्वेश्चन लेके आए थे जो हर बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार आप सब जरूर पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।